तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो अब वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमारी चर्चा चल रही थी प्रश्नावली 6.2 पे। और दोस्तों 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। किसी ने नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो को देख लें। और दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। और 8, 9 और 10 दोस्तों दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की उनकी संभावना रहती है। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, देखो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से यानी कि 6.2 से का प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि दोस्तों अब की बार हमको इसमें क्या दे रखा है, हमसे वो कह रहा है कि ये जो रेखा है ये इनका मध्य बिंदु है भुजा ए बी का और भुजा ए सी का। तो हमको सिद्ध करके बताना है कि भुजा पी क्यू और बी सी दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। दोस्तों इससे पहले जो हमने सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 7, वो फिर में 6.1 से हमने सिद्ध किया था, जस्ट इसका उल्टा था। और ये इसका उल्टा है, इसमें हमको फिर में 6.2 का यूज करना है। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लिखते हैं हम हल। मैंने यहाँ पे लिखा हल। हल में दोस्तों देखो, मैं मान लेता हूँ माना पी क्यू। तो माना पी क्यू क्या है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा यानी कौन सी, ए बी। एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु तथा दूसरी भुजा कौन सी दोस्तों, ये ए सी। तो दूसरी भुजा ए सी के मध्य बिंदु यहाँ पे लिखा नहीं था क्या, भुजा ए बी का मध्य बिंदु। आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु पी या बिंदु पी। तो मैं तथा को हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। तो बिंदु पी तथा दूसरी भुजा ए सी के मध्य बिंदु कौन सा, क्यू से होकर जाता है, गुजरता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गुजरता लिख लेते हैं, अच्छा लगता है, गुजरता है। अब देखिए, अभी मध्य बिंदु से गुजरता है, इसका मतलब दोस्तों ये ए बी जो भुजा है वो ए पी और बी पी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनका क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, ये मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर होगा किसके, पी वी के। तो ए पी बराबर पी वी, तो ए पी बराबर पी वी मैंने लिख लिया यहाँ से। ऐसे ही तथा तो ए क्यू बराबर क्यू सी भी होगा, ए क्यू बराबर क्यू सी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मध्य बिंदु है तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए दोस्तों, ए पी बराबर अगर बी पी है तथा ए क्यू बराबर क्यू सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों इसका ना पक्षांतरण कर लो। इस बी पी को ए पी के नीचे ले आओ, मैं बिल्कुल इसका पक्षांतरण कर सकता हूँ, ए पी बटे पी वी। इसका पक्षांतरण किया मैंने, इसको बटे में ले आया, बराबर में क्या बचा, बराबर में सर एक बचा। क्यों, क्योंकि इसके भाई इसके गुणा में एक तो है ही है, क्योंकि कोई भी संख्या है तो उसके गुणा में क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तथा। इसी प्रकार से इसका क्या कर लो, इसका भी सर वो कर लो पक्षांतरण, क्यू सी नीचे आ जाएगा, क्यू सी बराबर में एक। तो दोस्तों देखो, जिस प्रकार से एल एच एस बराबर होने पे आर एच एस बराबर होते हैं, उसी प्रकार से देखो आर एच एस बराबर होने पर भी एल एच एस बराबर होते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों का क्या है, आर एच एस बराबर है, तो इनका एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए पी बटे पी वी और बराबर कर सकते हैं क्या, ए क्यू बराबर में क्यू सी। दोनों किसके बराबर हैं दोस्तों, एक के बराबर है। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हमने इनके मध्य बिंदुओं से ए बी बराबर बी पी और ए क्यू बराबर क्यू सी लिख लिया, फिर इनका पक्षांतरण कर लिया, बराबर में एक आ गया, दोनों को क्या कर लिया दोस्तों, बराबर कर लिया। अब देखो, अब त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में ए पी
ए पी बराबर पी बी बराबर ए क्यू और बराबर में क्यू सी। और यही बात हम ऊपर क्या कर चुके हैं दोस्तों, सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा एग्जाम में क्या है संभावना रहती है आने की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस प्रश्नावली 6 में से, तो यहीं से आएगा दोस्तों। 6.2 के 8, 9, 10, 7 इनमें से ही आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब दोस्तों देखो पिरमिड 6 क्या कहती है, तो हम आप लिख सकते हैं पिरमिड 6.2 से, या फिर आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक पिरमे के विलोम से। आप कोई भी एक बार यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पिरमे मैंने गलत लिख दिया क्या, लिख सकता हूँ वही पिरमे। तो पिरमे 6.2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यदि किसी भी त्रिभुज की जो संगत भुजाएं उनका अनुपात अगर बराबर हो तो भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6.2 से पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के। और यही हमको दोस्तों क्या करना था, सिद्ध करना था। यह आपका प्रूफ हो गया दोस्तों, हैंस प्रूफ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आने वाले क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से हल करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों वो नीचे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पी क्यू समांतर बी सी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर मैं 6.2 से पी क्यू समांतर बी सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। देखिए प्यारे साथियों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है ए बी सी डी एक समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। मैंने यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बना दिया है पहले से ही, जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ये भुजा इस भुजा के क्या है दोस्तों, समांतर। इसके विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। समद्विभाजित तो नहीं कहा उसने, लेकिन हमको दर्शाना है कि ए ओ अपॉन बी ओ ये बराबर होगा किसके, सी ओ बराबर डी ओ, यानी सी ओ बराबर डी ओ के। तो ऊपर वाले नीचे वाले के कैसे बनाए उसने, बराबर। इनका अनुपात पूछा है कि दोनों का बराबर है या नहीं है। दोस्तों देखो इसमें हम दो त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे, एक तो ए डी सी का और एक ए बी डी का। इन दोनों त्रिभुजों में ही हमको क्या है, यहाँ से और नीचे से दोनों से क्या मिल जाएंगे, मान मिल जाएंगे। तो देखो चर्चा करते हैं इसी की तरफ, त्रिभुज। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा रचना कर लेते हैं दोस्तों। एक इसमें क्या खींच लेते हैं, एक इसमें समांतर रेखा और खींच लेते हैं जो ओ से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये लो, ये मैंने यहाँ पे खींच दी। इसका आप नाम दे सकते हैं दोस्तों, माना इसमें मैंने नाम दे दिया ई एफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप रचना में लिख सकते हैं, थोड़ा सा रचना लिख सकते हैं। ए बी तथा डी सी के समांतर एक रेखा ई एफ खींची। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी सी की। तो त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो देखो ए डी सी में, तो ए डी सी में दोस्तों ये ई ओ समांतर किसके है, डी सी के। तो ई ओ समांतर है किसके, डी सी के। तो ये भुजा दोस्तों इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो इसमें हम थेल्सफिर में लगा सकते हैं। तो इनकी संगत भुजा का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा, यानी ए ई अपॉन ए डी। लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई अपॉन ए डी बराबर, यहाँ से देखो ए ओ अपॉन ओ सी, तो ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, इसको आप डाल दो समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिख देना फिर में 6.1 से। अब देखो इस वाले त्रिभुज की बात खत्म हो गई। अब इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी को। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, देखो ए बी डी में क्या होगा, ए बी डी में ई ओ समांतर है किसके, ई ओ समांतर होगी किसके, ए बी की। तो ई ओ समांतर ए बी है। तो देखो इसमें भी हम थेल्सफिर में लगा सकते हैं। तो ए ई अपॉन ए डी, तो ए ई अपॉन ए डी, अच्छा है, थोड़ा सा ऐसा हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ ए ई
अपॉन AD, क्योंकि ये भी इसी त्रिभुज में तो बात हो रही है, तो इसमें भी तो ये भुजा भी तो है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BO अपॉन DO, तो बराबर देखो BO अपॉन DO, ये हो गया दोस्तों BO अपॉन DO। ठीक है, अब देखो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, यहाँ भी लिख देना आप चाहे तो। फिर में अरे यहाँ पे क्यों लग रही है मेरी मात्रा, फिर में 6.1 से, तो 6.1 से क्या कह सकते हो, इन दोनों को देखो, इधर भी AE अपॉन AD है, इधर भी AE अपॉन AD है, तो इनके LHS बराबर है, तो क्या RHS भी बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो देखो हम यहाँ कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो 1 व समीकरण नंबर 2 से हम क्या कह सकते हैं, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC बराबर में BO अपॉन DO। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है AO अपॉन BO, तो AO BO के नीचे लेके आना है, बिल्कुल अपोज कर सकते हैं। तो देखो AO अपॉन BO को इधर लाओ, बज गुणा किया, OC को उधर गया ऊपर की साइड, OC अपॉन DO, ठीक है, या फिर OC को अपन CO भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे CO, तो मैंने मैचिंग खवाने के लिए यहाँ पे CO लिख दिया, OC बोल लो CO बोल लो, बात तो एक ही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने त्रिभुज ADC को लिया, इसमें हमने क्या किया, AEO समांतर DC किया, थैलेसफेयर में लगाई, AE अपॉन AD कर लिया, फिर हमने AO अपॉन OC कर लिया या CO कर लिया, CO कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या कर दिया है OC, तो CO कर दो लो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।